अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, लाइक करने वालों का स्पेशल थैंक्स, और वो सब मेरी दुआओं में शामिल हैं ही, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही मज़े का रिएक्शन होने वाला है। रिएक्शन आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स, और कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी जो है वो आपको तमाम टॉपिक्स भले चीदा चीदा ही लेकिन बता ज़रूर दो। सबसे पहले बात कर लेते हैं साली और जीजू का 36 का आंकड़ा। जी बिल्कुल, सज्जू भैया और बड़ी बाजी का आपस में आजकल 36 का आंकड़ा चल रहा है, और दोनों जो हैं वो थंबनेल खेल रहे हैं। आप सबने भी नोटिस किया होगा, इसी तरह मैंने भी नोटिस किया। बाजी जो हैं वो अपने अब्बा के गुनगाने सुना है बैठी थी। थंबनेल शायद मैंने देखा था, बाकी ध्यान नहीं दिया कि अब्बा कैसे थे। अब्बा बड़े अच्छे थे, और यहाँ पर जो है साजिद भाई ने पाकिस्तान में बैठकर थंबनेल से जवाब दिया कि अब्बा तो बड़े अच्छे थे, हम कैसे हैं। जी बिल्कुल, डाइजेस्ट नहीं हुआ बाजी से। हर चीज़ में पता चलता है कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा बाजी से, बहुत सारी चीज़ों का डाइजेस्ट नहीं हो रहा। वॉइसेस भी बीच में आई, अगली पिछली वॉइसेस। जी जनाब, जो पिछली बार वॉइस लीक हुई थी बड़ी बाजी की, उस वॉइस के आगे पीछे क्या था जनाब, वो भी अब बड़ी बाजी ने लीक करवाया है। लेकिन एक सोचने की बात है कि बड़ी बाजी जो है वो इतनी प्लानिंग्स आखिर कर क्यों रही है। कल के थंबनेल पे पासपोर्ट्स दिखा दिए, यानी कहीं जाने की तैयारी है। जाने की या आने की, आप समझ गए होंगे कि जाने से मेरी क्या मुराद है और आने से मेरी क्या मुराद है। और इसके अलावा बाजी के लगातार कंट्रोवर्शियल थंबनेल्स वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि बाजी की जो वॉइस लीक हुई थी, सेम उसी प्लेटफॉर्म से दूसरी बार बाजी की डिटेल्ड वॉइस लीक होती है। वॉइस लीक करने वाले ने पहले सिर्फ इतनी बात लीक की थी कि सुलह हो गई है, और इस बार उसने बात लीक की है कि सुलह तो अम्मी के साथ हुई है। यानी कि इस कंट्रोवर्सी में बाजी का वो बीएफ भी शामिल है। जी बिल्कुल, उसको हम बीएफ ही कह सकते हैं। किसी ना किसी का बीएफ तो बाजी ने उसको बनाना था। तो यहाँ जो है वो छोटी बहन का तो साबित कर नहीं सकी, लेकिन जिस तरह वो बाजी के इशारों पे नाचता हुआ, ठुमके लगाता हुआ, वो क्या कहते हैं, डुगडुगी पे करतब दिखाता हुआ जब वो वाईटी पे आता है, और जब बाजी कहती है कि फ़िलहाल सिर्फ इतनी बात लीक करनी है तो उतनी, और इतने महीने बाद अब पूरी बात लीक करनी है तो उतनी, तो इस हिसाब से यही लगता है कि डुगडुगी पे नाचने वाला, इशारों पे नाचने वाला वो तो बाजी का साबित हुआ, तो बीएफ भी इसी का होगा। खैर, तो सोचने की बात यह है ना कि एक बंदा, मिसाल के तौर पर जिसने वॉइस लीक के है, एक बंदा जो पूरी बात जानता हो लेकिन वो बाजी को फंसा रहा हो और सिर्फ इतनी बात बाहर निकाली हो कि सुलह हो गई है, और बाद में आकर बाजी के ही कहने पर पूरी वॉइस निकाल दे। क्यों? इस बंदे ने जब बाजी की वॉइस निकाली थी कि सुलह ही सुलह है, वाईटी पर नहीं है, बैक स्टेज सुलह ही सुलह है, तो इस बंदे ने आकर ये वॉइस तो निकाली, लेकिन ये नहीं बताया कि सुलह वो बंदी कहती है कि सिर्फ मेरी माँ के साथ है, यानी कि प्लानिंग में शामिल है। यानी कि बाजी इस चीज़ को प्लान करती हैं, बाजी इस कॉन्ट्रोवर्सी को बढ़ाना चाहती हैं, बढ़ावा देना चाहती हैं, और उसी की कड़ी है बाजी के थंबनेल्स, जिनका वो कहती हैं कि मैं बड़ी बिजी रहती हूँ इसलिए बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में मैं थंबनेल लगा देती हूँ। वाओ, क्लैपिंग होनी चाहिए। बड़ी बिजी है जनाब, बड़े बिजनेसेस हैं। अपने शौहर के साथ सारा दिन बैठकर खजूरें गिन गिन कर पैक्चो करवाती है ना। बहुत बिजी, बड़ा ही बिजी इसका धंधा चल रहा है, जिसकी वजह से शॉर्ट फॉर्म में कंट्रोवर्शियल थंबनेल्स लगा देती है। थंबनेल से भी इसका यही इशारा होता है, सुलह, माफ़ी, आना जाना, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, है ना। ये तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इशारा करती हैं कि बाजी कंट्रोवर्सी चाहती है, और बाजी चाहती है कि ये लाइमलाइट में रहे और इसके व्यूज़ भी आगे बढ़े। ये सीधी सी बात है दोस्तों, 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं तो दर्द तो होगा। हाँ, दिल में दर्द तो होता होगा बाजी के। खैर, इतने अरसे की मेहनत से कम इन कंट्रोवर्सीज से ये तो हुआ कि बाजी की एक सैलून से जान छूटी, और ये भी मालूम हो रहा है कि बाजी की न सिर्फ सैलून से जान छुटी, बल्कि बाजी जो है अपने बच्चों की और अपनी इकामा फ़ी भी पे कर सकी है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ ये भी लग रही है कि बाजी जो है वो अपने हस्बैंड के इकामा पे ट्रांसफ़र होने जा रही हैं, मुझे ये लग रहा है। अब बाकी की डिटेल्स वो बाजी जो हैं वो खुद ही बताएंगी। खैर, बाजी बड़ी घुन्नी है, मीसनी है, ये तो हम सबको पता है। यहाँ पर धीरे धीरे हौले हौले साजिद भाई भी चित्रौल करते रहते हैं बाजी की। मज़ा आ रहा है जनाब, ये टिक टुक देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, यही एक बात सज्जू भाई की और जो मुझे अच्छी लगी, कल की सितारा के व्लॉग में जहाँ सितारा तैयार हुई थी, हाँ याद आया, सितारा गई थी जनाब ताहिरा सिस्टर की बहन, आई थिंक क्या नाम था, फ़ायज़ा, हाँ, उनकी इन्विटेशन थी
सितारा को डिनर पे इनवाइट किया हुआ था। बहुत अच्छा लगा, उन सबको देखकर इकट्ठे बहुत अच्छा लगा। और ताहिरा सिस्टर जैसे प्यारी हैं माशाल्लाह, उनकी बहन जो है वो भी वैसे ही प्यारी हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी। और सितारा के साथ इतनी मोहब्बत से मिलने वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा ताहिरा जी की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी जहाँ ताहिरा सिस्टर ने कहा कि 2 बहनें थीं और लोगों को तकलीफ़ थी, अब तो 3 हो गई और चौथी भी अमेरिका से आ ही जाएगी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ताहिरा सिस्टर जो हैं वो बहुत प्यार दे रही हैं, इज़्ज़त दे रही हैं, मान दे रही हैं सितारा को। और इसके अलावा सितारा और उसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील करती हैं और शुक्रगुजार हैं इनकी, थैंक्स करती हैं इनको। इसके अलावा वो बैक सपोर्ट फ़ील करती हैं ताहिरा की, ये चीज़ भी मुझे बहुत जो है वो अच्छी लगी कि फ़ील करती हैं बैक सपोर्ट, इस वजह से वो दोनों रिलैक्स भी हैं। वहीं जो है डिनर पर सितारा की अम्मी ने सितारा के बचपन को याद किया। लेकिन दोस्तों जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि जब सितारा तैयार हुई है, सितारा ने कहा कि काफ़ी अरसे बाद मुझे ख्याल आया अपना गोल्ड पहनने का और मैं अपना गोल्ड पहन रही हूँ। तो वहीं पर जब वो तैयार हुई गोल्ड पहनकर तो साजिद भाई ने कहा कि हरी भरी लग रही हो। तो कितना अच्छा लगा सीरियसली। हमारे सज्जू भैया जब हमारी सितारा को प्यार से देखते हैं और प्यार से कोई जुमला बोल देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी अरसे बाद जो है मैं कहूँगी कि ये एक तरह से टाइटल होना चाहिए था यार, सितारा के थंबनेल का टाइटल होना चाहिए था, हरी भरी लग रही हो। माशाल्लाह सितारा इसी तरह सदा सुहागन रहो, हमारे साजिद भाई और तुम्हारे बच्चों का साथ तुम्हारे साथ कायम रहे और अल्लाह तुम लोगों को बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। खुशियों से याद आया जनाब, सपोर्टर्स के बीच में नाचाकियाँ चल रही हैं, मतलब खुशियों का अपोजिट चल रही है। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी यार सीरियसली। कल मैंने 4 लाइव्स देखी, बल्कि मैंने तो नहीं देखी, थोड़ा थोड़ा जो है मुझे देखने का टाइम मिला, लेकिन सीरियसली मुझे तो चीज़ समझ नहीं आई, ये क्या बकवास है सारी। हाजरा की वजह से दोस्तों यहाँ सपोर्टर्स में 2 ग्रुप्स बन गए। और मैं आपको सच बताऊं कि पहले तो मैं जब उन सब की लाइव देख रही थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं कह रही थी कि कौन है यह हाजरा, लानत डालो इसके ऊपर भाई, दफना दो इस टॉपिक को, मर गई हाजरा, जान छोड़ दो इस चीज़ की। जबकि हम जानते ही नहीं कि आखिर वो है कौन, किसी के पास भी क्लियर कट प्रूफ नहीं है। लेकिन इस बात को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि सपोर्टर्स के बीच में 2 ग्रुप बन गए और सब आपस में लड़ रहे हैं और जो हाजरा होगी वो साइड में बैठ के तमाशा देख रही होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो फिर सबको उकसाती है, क्यूरियोसिटी पैदा करती है बंदे के अंदर कि आखिर हाजरा कौन थी, क्योंकि उसको आई थिंक किसके पैनल पे, पता नहीं ताहिरा सिस्टर या किसके पैनल पर उसको जो है मॉडरेटर बनाया गया था। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही और मेरा ख्याल है कि लोगों को भी यही चीज़ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों जो है वो एक ऐसी बंदी जो आके सपोर्टर्स के बीच में लड़ाई डलवा रही थी और एक नई आईडी थी और उसको कैसे मॉडरेटर बना दिया गया। खैर मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं था। लेकिन दोस्तों जब मैंने आज सुबह आखिरी लाइव एक सिस्टर की देखी, मतलब कल 3-4 लाइवें हुई हैं जिनमें से एक जो है मुझे सुबह देखने को मिली और मैंने सारी नहीं देखी सीरियसली, बीच में से इक्का दुक्का कोई देखी होगी और छोड़ दी। मैंने सुन ही नहीं पा रही थी यार इनके झगड़े। तो इससे रिलेटेड भी बात करती हूँ कि सुन पा रही थी, सुनूंगी या नहीं सुनूंगी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात करूँ कि मेरा भी जी चाहा, फिर तंग आकर मैंने कहा यार ये जो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और कहते हैं हम जानते हैं, तो ले आओ, सबूत के साथ लाओ। मैंने पहले भी काफ़ी लोगों को ये बात बोली है कि देखो सबूत के साथ लेकर आओ कि फ़लाँ बंदी जो है वो हाजरा है और उसका वैलिड प्रूफ होना चाहिए, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं मज़ीद जो है इनकी कोई लाइवें सुन पाऊँगी या इस बारे में इसके ऊपर कोई बात कर पाऊँगी। अजीब ही लग रहा मुझे, क्योंकि देखो अजीब सा खिचड़ा नहीं बन रहा, वही आपकी सारी बहनें और वही बढ़ गई। अब मुझे तो ये भी नहीं पता चल गया किसके ग्रुप में कौन सी है। सीरियसली मैं तो इतना याद ही नहीं रखती ना, मैं जो है वो इतनी, अगर मुझे लाइव्स में इतना इंटरेस्ट होता तो मैंने अपनी लाइव्स ना की हुई होती। तो मैं तो बिल्कुल ना याद रखती हूँ, ना याद रखना चाहती हूँ। और शक की निगाह से सबको देखना और ये चीज़ यार काफ़ी हैवी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ हम सितारा को सपोर्ट करने आए थे, उसकी सपोर्ट में हमने बात की, हमारे लिए काफ़ी है। अब भी आगे देखो जुर्रत जिसमें होती है उसको वैल्यू देनी चाहिए। तो हाजरा में अगर कोई जुर्रत होती तो वो फिर कम से कम पैनल पे आई होती, उसने बात की होती। इसलिए मैं जो है वो ये नहीं चाहती कि हाजरा को इतनी वैल्यू दी जाए और आपस में लड़ा जाए। यार छोड़ दो इस बात को, जाने दो जो भी थी। या अगर जब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अपने अपने पैनल से और कहते हैं कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास प्रूफ है, ये ना हो कि हम लगा दें, ये ना हो कि हम कर दें, तो क्यों ना हो, फिर डरते किस बात से हो, फिर लगा दो ना, फिर डर कैसा। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई यार। धमकियाँ भी हैं और खौफ भी है। एक ऐसा खौफ है भाई, अगर आप लोगों के पास सबूत है तो लाकर लगाओ, नहीं है तो फिर ये शोर मचाना बंद कर दो। खैर दोस्तों
यहाँ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी मैं नीनू की। जी बिल्कुल, नीनू ने सो कॉल्ड इंटरव्यू दिया, अपने ही हस्बैंड को बिठाकर अपने मनपसंद सवालात जो है उनके जवाबात दिए। हस्बैंड को क्वेश्चंस पहले से बता दिए अपने व्लॉग के अंदर, और फिर जो है ना कैमरे के सामने बैठ गई और वो इसका इंटरव्यू लेने लगे। चलो बताओ कौन सी खाला बहुत पसंद है। मोहतरमा कहती हैं दोनों, सलमा और सितारा दोनों, बस जो दुखी होगी मैं उसकी साइड पर होंगी। तुम दुखी की साइड पर नहीं हो बेटा, तुम तेली लगाने वाली हो, तुम हो किसी एक की साइड पर भी नहीं। मोहतरमा से अगला पूछता है कि अगर तुम्हारा बाप अकबर ना होता तो कौन होता? तो बता दो अमीन होता ना, जो तुम्हारी माँ का शौहर है वो होता। नहीं, कहती है नहीं। फिर जो है कभी अपने नाना का कहती है और कभी नाना के भी बाप का कहती है। ऐसे ही कुछ मुझे लगा। अजीब बात है यार, ये अजीब सवाल नहीं था। घटिया लोगों के घटिया सवाल। अच्छा, घटिया लोगों से भी बात बताती हूँ, उस घटिया की भी बात बताती हूँ। खैर, घटिया लोगों के घटिया सवाल और घटिया जवाब। मुझे तो कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसे बोले कि तुम्हारा बाप ये ना होता तो कौन होता, मैं तो रख के मुंह पे दे दूँ एक। कैसे भाई? तुम्हारा बाप अकबर ना होता तो कौन होता? अजीब सवाल है। सवाल करने वाला भी घटिया, जवाब देने वाली भी घटिया। भाई खुद सोचो ना। ऑडियंस में आप लोगों से सवाल रखती हूँ, अगर कोई आपसे कहे जो आपका बाप है, अगर ये आपका बाप ना होता तो कौन होता, तो क्या आप ऑप्शंस देंगे कि हाँ मेरा फलां बाप होता, मेरा फलां बाप होता? बाप तो वो होता ना जो आपकी माँ का शौहर हो। तो माँ के शौहर की जगह तुम नाने का नाम कैसे ले सकती हो, पर नाने का नाम कैसे ले सकती हो? हाँ, ये ही कह सकता है कि तुम्हें कौन सा जो है वो अपना नाना या दादा अच्छा लगता था, ये सवाल हो सकता था। अकबर तुम्हारा बाप ना होता, वाह भाई वाह, अकबर बाप ना होता, यानी कि रुबीना जो है वो तुम्हारी माँ होती लेकिन बाप अकबर की जगह कोई और होता। अच्छा, मोहतरमा क्या कहती है? यासीन, एक बात बताओ, वो यासीन जिससे तुम्हारी माँ को नफ़रत थी, वो यासीन जिससे कि तुम्हारी माँ को नफ़रत थी, जब सितारा वाला मामला आया था, मुद्दा आया था, तुम्हारी माँ की कुछ वॉइसेस लीक हुई थी जिसमें वो सितारा को गंदी गालियाँ दे रही थी, उसके घटिया नाम ले रही थी। जब तुम्हारी माँ को ट्रॉल किया गया तो तुम्हारी माँ ने आकर बोला कि अब मैं कहानी सुनाऊंगी। आई थिंक हाँ, यही कहा, मैं कहानी सुनाऊंगी। और कहानी ये थी कि भाई हम दो छोटे छोटे बहन भाई थे, हम नानी के पास पल रहे थे और हमारी माँ जो है वो दूसरे बच्चों के साथ यासीन के घर में रहती थी। यासीन के बच्चों को प्यार से पाला जाता था, उनके पास हर चीज़ होती थी, यहाँ तक कि माँ भी उनके पास थी। क्यों? क्योंकि यासीन की बाहर की कमाई थी, यासीन का पैसा था। हम चीज़ों के लिए तरसते थे नानी के घर में और हमारी माँ यासीन के घर में अपने नए बच्चों को प्यार से पाल रही थी। हाँ, ये कहानी तो तुम्हारी माँ ने सुनाई थी और ये कहानी तो तुम्हारी घुट्टी में शामिल है। और ये कहानियाँ सुनते सुनते तुम इतनी बड़ी हुई कि तुमने दो खालाओं के बीच में इतना बड़ा दलदल बना दिया कि जिसमें जो कूदा वो धंस गया। रियलिटी तो ये है। तो ये टोपी ड्रामा क्यों? ये मीठा बनने का ड्रामा क्यों? मुझे चीज़ समझ नहीं आई तुम्हारी कि वो नाना जिससे तुम्हारी माँ ने बैठकर नफ़रत का इजहार किया, तुम्हारे मामू ने बैठकर नफ़रत का इजहार किया, जिससे पता चला कि तुम लोग सौतेले हो और तुमने साबित किया कि हम सौतेले हैं। वही सौतेलापन जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें घुट्टी में दिया, तुम्हारे खून में, तुम्हारी रगों में शामिल हुआ, उस सौतेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए तुमने अपनी दोनों खालाओं के बीच में नफ़रत डाली। मैं नहीं कहती वो सच्ची थी या झूठी थी, लेकिन नफ़रत थी जो तुमने डाली। अब कहोगी भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी बात है। प्रेग्नेंट हो तो बाप बदल लोगी क्या? प्रेग्नेंट हो तो झूठे ड्रामे कर लोगी क्या? हाँ, यासीन नाना के लिए मोहब्बत कैसे है एक बेटी के दिल में, जबकि उसकी माँ के दिल में यासीन के लिए नफ़रत है। तुम्हारी माँ तो नफ़रत करती है यासीन से और यासीन की औलाद से, तो तुम कैसे यासीन से मोहब्बत और उसकी औलाद से मोहब्बत के दावे कर रही हो? ये तो तुम ही हो ना जो कुछ अर्सा पहले कह रही थी कि पूछो डीडी से कि मुझे तो सितारा के घर जाना अलाउ ही नहीं था, मुझ पर तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी कि तुम सितारा के घर जाओगी नहीं। तो अब बताओ कि सितारा से तो तुम्हें नफ़रत थी क्योंकि वो यासीन की औलाद थी। तो अचानक यासीन से प्यार, यासीन की औलादों से प्यार, बस कर दो यार तुम बहन भाई। हाँ, बहन भाई। इसके भाई की भी यहाँ बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात इसके जो है शौहर की कर लूँ। पता नहीं कैसी औलाद है यार, इन लोगों पे हद है यार, कैसे इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की है। ये बंदा अपनी बीवी को उसके मैके छोड़कर आता है, उसके बाद कहता है कि मुझे घर में सफाई करनी है। अच्छा, सफाई के बाद भी नहीं पता चलता इनके घर में सफाई हुई है। खैर, अच्छा, दरवाज़ा बजता है, ये अपने घर पे है, दरवाज़ा बजता है, ये दरवाज़ा खोलता है, इसकी माँ बेचारी जो है
वो घर में दाखिल होती है और ये दरवाज़े में ही उसे खड़ी करके सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। ये उससे पूछता है क्या हुआ। जैसे हमारे घर कोई गैर भी आता है तो हम सबसे पहले उसको सलाम करते हैं दरवाज़े में, और उसके बाद उसको अंदर बुलाते हैं, उसको बुलाकर बिठाते हैं, उसको पानी पूछते हैं, उसके बाद हम उससे खैर खैरियत पूछते हैं। ये बंदा दरवाज़ा खोलता है, इसकी माँ एक कदम अंदर आती है, ये दरवाज़े में ही उससे पूछता है क्या हुआ, क्यों आई हो। वाह भाई, ना सलाम ना दुआ ना उसको बैठने के लिए, वो बच्ची तो है नहीं, वो आज तो 16 बरस की हुई नहीं है कि वो चौथे माले पे चढ़कर आई होगी, उसका सांस बहाल होगा और वो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी। ये वहाँ उससे पूछता है क्यों आई हो। वो कहती है मैं कल भी आई थी, तुम लोग घर पे नहीं थी। ये कहता हाँ लेकिन नैना तो हाँ, वो कहती क्या है आगे से, मैं कल भी आई थी। ये कहता है तुम क्यों आई हो। वो कहता है मैं कल भी आई थी। वो कहती मैं कल भी आई थी और तुम लोग घर पे नहीं थे। तो वो कहती है कि मैं मिलने आई हूँ तुम लोगों से। और ये क्या कहता है कि नैना तो घर पे नहीं है। ये इसका अपनी माँ से तौर तरीका है। लानत है ऐसी औलादों के ऊपर जो अपने माँ बाप को इज़्ज़त नहीं दे सकती। और माँ बाप कुछ भी है ना, कुछ भी हैं, गरीब हैं, मेड हैं, नौकर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन उन्होंने मजदूरी करके ना तुम्हारा पेट भरा, जिससे तुम्हारे पूरा वजूद बना, तुम्हारे गंदा दिमाग चला और तुमने इस दिमाग से फ़ायदे उठाए और बड़ा कुछ हासिल किया। तो मुझे बहुत, यकीन करो, बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसकी माँ की हालत को देखकर। ठीक है, तरबियत का हिस्सा है, लेकिन क्यों आते हो यार फिर तुम लोग मीडिया के ऊपर? क्यों तुम वो फेस दिखाते हो पाकिस्तान का जो नहीं है असल में? ये तुम चंद सौ चंद हज़ार लोग हो जो एक घटिया तरबियत के हामिल हो। एक माँ है जो चौथी या छठी मंजिल पे चढ़ी है और दरवाज़ा खोलकर उससे कहता है क्यों आई हो, क्या हुआ। और वो कहती है कि मैं मिलने आई हूँ, कल भी तुम नहीं थे। तो कहता है मेरी बीवी तो घर पे नहीं है। शेम ऑन यू। खैर यहाँ थोड़ा सा शेम ऑन यू डालते हैं इसी नीनू के हस्बैंड पे तो शेम ऑन यू डाल दिया, अब इसके भाई पे भी डालते हैं। जी बिल्कुल, डीडी के ऊपर भी। डीडी ने थंबनेल लगाया मेरी और सितारा की कहानी। तो बाबर क्यों नहीं लिखा कहानी में? तो तुमने बाबर का भी जिक्र किया कि मैं, सितारा और बाबर जब छोटे हुआ करते थे। थंबनेल पे लिखता है कि मेरी और सितारा की कहानी। क्यों कंट्रोवर्शियल? सितारा को ही चेक करना है ना, सितारा को ही कैश करना है। बहन भी थंबनेल लगाती है सलमा या सितारा, और साथ क्या लिखती है, सारी गंदगी साफ़ कर दी। थंबनेल देखो, सलमा और सितारा, सारी गंदगी, सलमा या सितारा, और साथ लिखती है कि सारी गंदगी साफ़ कर दी। अंदर कहती है जो दुखी होगी उसके साथ होंगी। तो बेटा अगर स्टोरियाँ खोलें तो गंदगी की बुनियाद तो तुम हो, गंदगी की बेस तो तुम हो, लेकिन तुम लोगों पे असर नहीं पड़ेगा। अगर रियल स्टोरियाँ खुल भी जाए ना, तब भी तुम लोगों पे असर नहीं पड़ेगा कि तुम क्या थी, कितनी सी थी, कौन से करतूत थे, और सब गंद उठा कहाँ से था। वो जो कह रही थी ना टाइम मशीन हो और मैं पास्ट में जाऊँ और कोई एक चीज़ है जिसे ठीक करूँ। सीरियसली अगर वो चीज़ ठीक हो जाती तो शायद तुम आज ठीक होती, अगर वो चीज़ ठीक हो जाती। खैर मुझे इस चक्कर में नहीं पढ़ना, और ना मैं पढ़ना चाहती हूँ। कहानियाँ पहले वाली नहीं बंद हो रही, चैप्टर पहले वाले नहीं क्लोज़ हो रहे। हम नई कहानियाँ क्या खोलें यहाँ, हालांकि वो कहानियाँ नई नहीं है, वो तो बेसिक है। इस सारे गपाड़े का तो वो बेसिक है। लेकिन खैर छोड़ो, उन्हें उस चैप्टर को फ़िलहाल बंद ही रहने देते हैं। तो यहाँ बात कर रही थी मैं डीडी की, कि डीडी भी कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगा रहा है, सितारा का नाम लिख रहा है, ये भी सितारा के नाम लिखती है। क्यों कैश करवाते हो? जान छोड़ दो ना उसकी। अपने बल पर ये लोग कुछ भी नहीं हैं। इनको पता है कि इन्हें हर दूसरे दिन, तीसरे दिन सितारा का थंबनेल लगाना पड़ता है। लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि हमें भूलना नहीं, हम सितारा के रिश्तेदार हैं। अब वो हमें कैमरा में नहीं ले रही तो क्या हुआ, लेकिन हैं तो हम उसके रिश्तेदार। तो दोस्तों ये इनकी असलियत है, ये इनकी औकात है कि खुद में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये खुद में कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी हैं ये सितारा की वजह से। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।